इस मोशन ग्राफिक्स को बनाने के लिए सबसे पहले आपको अलाइट मोशन में न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है और फिर आपको एक सर्कल शेप इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करने के बाद आपको इसको अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद आपको एक और सर्कल शेप को इंपोर्ट करना है और इंपोर्ट करने के बाद आपको ये पहले वाले सर्कल के अंदर रखना है इसको कुछ इस तरीके से। फिर इसके कलर एंड फिल पे आना है और इसके कलर को आपको वाइट कर देना है और जो इसके पीछे जो सर्कल है उसके कलर को आपको ब्लैक कर देना है। इतना करने के बाद मैंने यहाँ पे एक $PNG को इंपोर्ट कर लिया हूँ। इंपोर्ट करने के बाद बराबर से मैं उसको सर्कल में एडजस्ट कर लेता हूँ। एडजस्ट करने के बाद आपको तीनों लेयर को सिलेक्ट करना है और इनका आपको ग्रुप बना लेना है। ग्रुप बनाने के बाद आपको एक और सर्कल शेप को इंपोर्ट कर लेना है और उसको यहाँ पे नीचे आपको एडजस्ट कर लेना है। फिर आपको इसके कलर एंड फिल पे आना है और इसको आपको ब्लैक कलर दे देना है और फिर बैक आना है, बॉर्डर एंड शैडो पे जाना है, स्ट्रोक को एनेबल करना है, इसके कलर को आपको वाइट करना है और इसकी स्ट्रेंथ को आपको इंक्रीज कर लेनी है अप्रॉक्स 24 तक। इतना करने के बाद फिर आपको सर्कल पे क्लिक करना है, इफेक्ट पे आना है और यहाँ पे आपको 3D पे आना है। यहाँ पे आपको एक इफेक्ट मिलेगा रास्टर एक्सट्रूड, इसको आपको इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे इसके लाइट सोर्स पे आना है आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके और इसको फ्लैट कर देना है। इतना करने के बाद आपको रोटेशन पे आना है, टाइमलाइन में आपको थोड़ा आगे जाना है। आगे जाके आपको एक की फ्रेम दे देनी है और फिर टाइमलाइन में आगे जाके और एक की फ्रेम दे देनी है आपको और इस की फ्रेम की वैल्यू आपको रखना है वाई एक्सिस पे -180 डिग्री। इतना करने के बाद आपका सर्कल रोटेट हो रहा रहेगा। आपको एक बात का ख्याल रखना है कि दोनों की फ्रेम्स के बीच में आपको ग्राफ नहीं देना है। इतना करने के बाद आपको इस इफेक्ट को कॉपी कर लेना है और फिर ग्रुप वाली लेयर पे आके इसको पेस्ट कर देना है इफेक्ट को। इतना सब करने के बाद अभी हमको इन एनिमेशन देना है। इन एनिमेशन देने के लिए सबसे पहले आपको सर्कल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आना है। आपको स्टार्टिंग में की फ्रेम देना है और टाइमलाइन में 25 फ्रेम्स आगे जाके इसको आपको अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाना है सर्कल को, कुछ इस तरीके से जैसा मैं करके दिखा रहा हूँ वीडियो में। आपको भी ऐसा ही करना है। इतना करने के बाद फिर आपको ग्राफ में आना है और 4th नंबर वाला ग्राफ आपको दे देना है। सेम इस इन एनिमेशन को आप ग्रुप वाली लेयर में भी अप्लाई करना है, तो मैं फटाफट से कर लेता हूँ। और फिर आपको इस सर्कल लेयर को डुप्लीकेट करना है और यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेना है। तो मैं फटाफट से ये सर्कल लेयर को डुप्लीकेट कर लेता हूँ और एडजस्ट कर लेता हूँ बराबर से। सभी लेयर को एडजस्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे एक रेक्टेंगल शेप को इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के बाद इसके एडिट शेप पे आना है। आपको इसकी एक्स एक्सिस की वैल्यू को आपको 550 रखनी है और इसकी वाई एक्सिस की वैल्यू को आपको अराउंड 830 रखना है। और फिर आपको इसके इफेक्ट पे आना है। यहाँ पे सर्च बार में आपको सर्च करना है कॉपी बैकग्राउंड और इसको इंपोर्ट करना है। फिर से आपको ऐड इफेक्ट पे जाना है। फिर आपको यहाँ पे कलर एंड लाइट पे आना है और यहाँ पे आपको कलर टेम्परेचर इफेक्ट को इंपोर्ट कर लेना है स्टैंडर्ड सेटिंग्स पे। इंपोर्ट करने के बाद आपको इसकी टेम्परेचर की वैल्यू को डिक्रीज करना है अपने अकॉर्डिंगली। मैं यहाँ पे 1700 रख रहा हूँ और फिर इसकी स्ट्रेंथ को भी आपको अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे 75 रख रहा हूँ। इतना करने के बाद आपको बैक आना है और इस रेक्टेंगल की लेयर को एकदम लेफ्ट साइड में आपको भेज देना है और फिर आपको एक की फ्रेम देना है और फिर टाइमलाइन में आगे जाना है जहाँ पे ये
सारे सर्कल रोटेट हो रहे रहेंगे वहाँ पे आपको एक की फ्रेम देनी है और इस रेक्टेंगल को पूरा राइट साइड लेके आ जाना है आपको, कुछ इस तरीके से जैसा मैं आपको वीडियो में करके दिखा रहा हूँ। और फिर आपको ग्राफ में आना है की फ्रेम्स के और ये 4th नंबर वाला ग्राफ आपको दे देना है। इतना करने के बाद आपका एनिमेशन कुछ इस तरीके से रेडी है। इतना सब करने के बाद फिर आपको वेक्टर ड्राइंग को इंपोर्ट करना है और जिस तरीके से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वैसा सेम टू सेम आपको ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ करने के बाद आपको इसके कलर एंड फिल पे आना है और इसको नन कर देना है और फिर इसके स्ट्रोक पे आना है और इसकी वैल्यू को आपको 6% रखनी है। इतना करने के बाद आपको बराबर से एडजस्ट कर लेना है जैसा मैं कर रहा हूँ वीडियो में। एडजस्ट करने के बाद आपको शेप के इफेक्ट पे आना है और यहाँ पे सर्च बार में आपको सर्च करना है ड्राइंग प्रोग्रेस और यहाँ पे ड्रॉ ग्रैंडुअली प्रीसेट पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपका इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा, लेकिन इसके की फ्रेम को आपको थोड़ा और ज़्यादा एक्सटेंड कर देना है अराउंड 30 फ्रेम्स तक। इतना सब करने के बाद फिर आपको ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट पे आना है और यहाँ से नल को इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करने के बाद आपको सभी लेयर को नल 1 से लिंक कर देना है। लिंक करने के बाद आपको यहाँ पे एक की फ्रेम देना है और फिर टाइमलाइन में आगे जाके इन सभी एलिमेंट को आपको लेफ्ट के साइड पे ले जाना है पूरा, कुछ इस तरीके से जैसा मैं आपको वीडियो में करके दिखा रहा हूँ। और फिर दोनों की फ्रेम्स के बीच में आना है आपको और 4th नंबर वाला ग्राफ आपको दे देना है। इतना सब करने के बाद यहाँ पे आपका स्मूथ सा एनिमेशन बन के रेडी हो चुका है। सो हमने एक चीज को मिस कर दिया है, वो स्टार्टिंग में हमने टेक्स्ट लिखना भूल गए हैं, तो मैं फटाफट से पहले वो टेक्स्ट लिख लेता हूँ। टेक्स्ट लिखने के बाद आपको इसके इफेक्ट पे आना है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म पे आना है, इसके आपके ट्रांसफॉर्म पे आना है आपको और यहाँ पे आपको ऑफसेट पे y एक्सिस की वैल्यू को 45 रखनी है। फिर आपको नीचे स्क्रॉल करना है, अल्फा की वैल्यू को आपको -1 रखना है और फिर आपको रेंज पे आना है, स्टार्ट पे आना है। आपको स्टार्टिंग पे एक आपको की फ्रेम देनी है और टाइमलाइन में आगे जाके एक और की फ्रेम देनी है और इस स्टार्ट की वैल्यू को आपको 100 कर देना है और फिर दोनों की फ्रेम्स के बीच में आके आपको 4th नंबर वाला ग्राफ दे देना है। इतना सब करने के बाद बराबर से आपको आपके टेक्स्ट को एडजस्ट कर लेना है अपने अकॉर्डिंगली। सो इतना करने के बाद यहाँ पे फिर से आपको टेक्स्ट लिखना है, तो मैं फटाफट से टेक्स्ट लिख लेता हूँ अपना। टेक्स्ट लिखने के बाद मेरे को इस एक टेक्स्ट को ग्लो भी करना है, तो ग्लो ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको बॉर्डर में आना है और इसको अनेबल करना है और इसके कलर को आपको अपने टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली रखना है और इसकी साइज को आपको 10% कर देनी है। और फिर आपको बैक आना है, इफेक्ट पे आपको आना है, यहाँ पे आपको सर्च बार में सर्च करना है ग्लो, इसको इंपोर्ट कर लेना है। इसकी अल्फा की वैल्यू को आपको 45 रखनी है, हार्डनेस को आपको 0.5 रखना है और कलर आपको अपने टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली चूज कर लेना है। सो इतना सब करने के बाद आपके टेक्स्ट में ग्लो भी आ जाएगा। फिर आपको इस टेक्स्ट को एनिमेट करना है, सो आपको टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इफेक्ट को इंपोर्ट करना है, आपको फिर इसके ट्रांसफॉर्म पे आना है, फिर इसके आपको ऑफसेट पे y एक्सिस पे आना है और इसकी वैल्यू को आपको 45 करनी है और फिर नीचे यहाँ पे अल्फा पे आना है, इसकी वैल्यू को आपको -1 करनी है और फिर आपको स्टार्ट पे आना है, स्टार्टिंग पे एक की फ्रेम देनी है, टाइमलाइन में आगे जाके एक और की फ्रेम देनी है, स्टार्ट की वैल्यू को आपको 100 करनी है और दोनों की फ्रेम्स के बीच में आके आपको 4th नंबर वाला ग्राफ दे देना है और फिर आपको इस इफेक्ट को कॉपी कर लेना है और बाकी 2 टेक्स्ट लेयर पे भी आपको पेस्ट कर देना है इस इफेक्ट को।
सो इतना सब करने के बाद आपको यहाँ पे नल और शेप की टाइमलाइन को एक्सटेंड कर लेना है और फिर आपको नल लेयर पे क्लिक करना है, एक नॉर्मल स्टैंड की फ्रेम दे देनी है और टाइमलाइन में आगे जाके एक और की फ्रेम देके इसको पूरा लेफ्ट की साइड आपको भेज देना है और फिर दोनों की फ्रेम्स के बीच में आके आपको 4th नंबर वाला ग्राफ दे देना है। इतना सब करने के बाद यहाँ पे आपका एक और एनिमेशन बन के रेडी है और फिर यहाँ पे बची हुई टाइमलाइन को आपको ट्रिम कर देना है आगे की। इतना सब करने के बाद फिर आपको एक रेक्टेंगल शेप को इंपोर्ट कर लेना है, फिर उसके एडिट शेप पे आना है, x की वैल्यू को 150 रखना है और y की वैल्यू को आपको 215 रखना है। इतना सब करने के बाद इससे कलर एंड फिल पे आना है, इसके कलर को आपको ब्लैक कर देना है और स्टोक पे आना है, फिर आपको इसको अनेबल कर देना है और इसके कलर को वाइट कर देना है। इतना सब करने के बाद आपको वेक्टर ड्राइंग को इंपोर्ट कर लेना है और जिस तरीके से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ सेम टू सेम आपको वैसे ही ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद इसके कलर एंड फिल पे आना है आपको और इसको नन कर देना है और फिर इसके स्टोक पे आके इसको अनेबल कर देना है और इसको आपको वाइट कलर देना है और इसकी स्ट्रेंथ को आपको 4.5 रखना है। इतना करने के बाद आपको अपने शेप को एडजस्ट कर लेना है प्रॉपरली अपने अकॉर्डिंगली। इतना सब करने के बाद फिर से आपको शेप पे आना है और फिर इसको पूरा कंटेनर जितना कंप्लीट कर देना है कुछ इस तरीके से जैसा मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ। फिर इतना कंप्लीट करने के बाद आपको कलर एंड फिल पे आना है और यहाँ पे आपको ग्रेडियंट सिलेक्ट करना है और इसको कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेना। एडजस्ट करने के बाद आपको शेप की लेयर पे आना है, यहाँ पे फिर इसके इफेक्ट पे आना है, ऐड इफेक्ट पे जाके आपको सर्च करना है वाइप। सर्च करने के बाद आपको इसको ट्रांजिशन इन राइट प्रीसेट को इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करने के बाद आपको फिर शेप लेयर और रेक्टेंगल लेयर को सिलेक्ट करना है और इन दोनों का आपको ग्रुप बना लेना। ग्रुप बनाने के बाद आपको इसके ग्रुप को डुप्लीकेट कर लेना है और कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है जैसा मैं कर रहा हूँ वीडियो। इतना सब करने के बाद फिर आपको एक और रेक्टेंगल लेयर को इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से एडजस्ट करना है जैसा मैं कर रहा हूँ। फिर इसके कलर एंड फिल पे आना है आपको और इसको ब्लैक कलर दे देना है और फिर इसको नीचे कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है। फिर इसके इफेक्ट पे आना है, सर्च बार में आपको सर्च करना है फेदर। सर्च करने के बाद इसको स्टैंडर्ड सेटिंग्स पे इंपोर्ट कर लेना है और इसकी स्ट्रेंथ को आपको अराउंड 390 रखनी है। इतना करने के बाद बराबर इसको आपको एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे आपका और एक इफेक्ट बन के रेडी है। फिर आपको वेक्टर ड्राइंग को इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे जैसा मैं ड्रॉ कर रहा हूँ सेम टू सेम वैसा ही आपको ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद इसके कलर एंड फिल पे आना है आपको और इसको यहाँ से नन करना है और इसके बॉर्डर एंड शैडो पे आना है, स्टोक को अनेबल करना है और इसके कलर को वाइट रखना है आपको और इसकी स्ट्रेंथ को आपको अराउंड 55 रखनी है। फिर आपको इसके इफेक्ट पे आना है, यहाँ पे फिर आपको कलर एंड फिल पे आना है और यहाँ से आपको ग्रेडियंट ओवरले को सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको इसके कलर को अपने अकॉर्डिंगली रख सकते हैं। मैं यहाँ पे कलर 1 को ग्रीन रखा हूँ और कलर 2 को वाइट रखा हूँ। और फिर आपको इसके ऑफसेट पे आना है, स्टार्टिंग में की फ्रेम देनी है, टाइमलाइन में आगे जाके एक और की फ्रेम देनी है। फर्स्ट की फ्रेम की वैल्यू को आपको माइनस में रखना है। सो आप देख रहे रहोगे यहाँ पे कुछ हो रहा नहीं है क्योंकि हमने इस इफेक्ट को लीनियर रखा है। हम लोग को इसको लीनियर नहीं रेडियल रखना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ से रेडियल सिलेक्ट करना है, फिर आपको अपने अकॉर्डिंगली आपके ऑफसेट को सेट करना है। तो जैसा मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ सेम टू सेम वैसा ही आपको सेट करना है अपने वीडियो में। और फिर आपको ड्राइंग प्रोग्रेस को ड्रॉ ग्रैंड्यूअली प्रीसेट पे इंपोर्ट कर लेना है।
इंपोर्ट करने के बाद इस शेप लेयर को आपको तीनों कंटेनर लेयर के नीचे रख देना है ताकि ये लेयर इन कंटेनर लेयर के पीछे चले जाए। इतना सब करने के बाद आपको एक और नल ऑब्जेक्ट को इंपोर्ट करना है और इन सभी लेयर को आपको नल 2 से कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करने के बाद स्टार्टिंग पे आपको एक की फ्रेम देनी है और टाइमलाइन में आगे जाना है आपको और एक और की फ्रेम दे देनी है। फिर यहाँ पे आप देखोगे कि हमारा शेप कुछ जल्दी ख़त्म हो गया। सो उसको एडजस्ट करने के लिए आपको शेप पे आना है, एडिट पॉइंट पे आना है, सेकंड लास्ट पॉइंट पे जाना है और आपको कुछ इसको इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है। जैसा मैं आपको वीडियो में करके दिखा रहा हूँ वैसा ही आपको करना है एडजस्ट। सो एडजस्ट करने के बाद फिर आपको रॉकेट PNG को इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करने के बाद आपको इसको बराबर से एडजस्ट कर देना है अपने अकॉर्डिंगली। एडजस्ट करने के बाद इस रॉकेट लेयर को आपको शेप लेयर के नीचे रखना है ताकि ये प्रोफेशनल लुक दे। फिर इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आना है, स्टार्टिंग पे की फ्रेम देनी है और टाइमलाइन में आगे जाके इसको स्क्रीन से बाहर कर देना है अपवर्ड साइड और फिर दोनों की फ्रेम्स के बीच में आपको आना है और 4th नंबर वाला ग्राफ आपको दे देना है और फिर बाकी की एक्स्ट्रा टाइमलाइन को आपको ट्रिम कर देना है। लेकिन आप देख रहे रहेंगे कि यहाँ पे रॉकेट बराबर से आ रहा नहीं है फ्रेम में। इसको एडजस्ट करने के लिए आपको ब्लेंड एंड ओपेसिटी पे आना है, स्टार्टिंग पे की फ्रेम देनी है, उसकी वैल्यू को आपको 0 करनी है ओपेसिटी की और टाइमलाइन में आगे जाके एक और की फ्रेम देनी है और इसकी वैल्यू को आपको 100 करनी है और दोनों की फ्रेम्स के बीच में आके आपको 4th नंबर वाला ग्राफ दे देना है। इतना सब करने के बाद यहाँ पे आपका एनिमेशन कुछ इस तरीके से बन के रेडी है।